हेलो एवरीवन। ये जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री है, ये हमारा एक न्यू चैप्टर है क्योंकि हमारा केमिकल काइनेटिक्स तो कंप्लीट हो गया है ना। तो फिर देखो इसमें क्या है, 3 टॉपिक है। फर्स्ट है एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। देखो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, पहले मैं बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का। देखो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या है ना कि अगर मान लो कोई भी एक क्या कहते हैं, कोई भी एक लोग जो है अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है और उसके पास उस टेबल पे कप ऑफ टी भी रखी हुई है। ठीक है, तो अगर मान लो गलती से वो टी गिर गई, क्या है, मान लो गलती से टी गिर गई, तो हम लोग का वहाँ क्या चीज़ यूज़ आएगा, टिश्यू पेपर या फिर ऑर्डिनरी पेपर। तो हम लोग का वहाँ टिश्यू पेपर यूज़ आएगा क्योंकि वो टिश्यू पेपर हमारा जो टी को है वो सोक कर लेगा, और ऑर्डिनरी पेपर हमारे टिश्यू को हमारे चाय को सोक नहीं करेगा, है ना। तो हमारा वहाँ पर टिश्यू पेपर एज ए एब्जॉर्प्शन का काम आ रहा है। और जो ऑर्डिनरी पेपर है उसके बाद सरफेस में लग के टी रह जाएगी लेकिन सोख नहीं हो पाएगी। अब हम लोग अब बताएंगे कि एड्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है। देखो एड्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है कि जैसे ये एक्टिवेटेड चारकोल है, इसके सरफेस पे हमारे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, एक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, बस लगे हुए हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, वो बर्तन धोने के लिए जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, उसमें अगर हम लोग कोई भी जैसे लगाते हैं, जैसे मान लो पानी ही अगर लेते हैं, या फिर कोई भी अगर वॉशिंग डिश का जो भी आता है हमारा सोप, अगर हम लोग उसको लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जो रहता है वॉश करने के लिए वो सोक कर लेता है ना, हमारे वॉशिंग डिश के जो भी सोप रहता है उसको वो सोक कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे हमारे गैस मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये कि एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारा एक सरफेस के लिए है, मतलब सरफेस पर ही इसका काम होता है। और जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा सॉलिड और लिक्विड में काम आता है, एट ए लार्ज सरफेस, बल्क, इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, जैसे एक और चीज़ है कि मान लो एक कोई हम लोग का वो है बीकर। ठीक है, उस बीकर में अगर मान लो कोई एक क्या कहते हैं कि रेड कोई भी एक रेड उसमें सोल्यूशन हम लोगों ने डाल दिया, मिला हुआ है। ठीक है, अब फिर हम लोग एक सॉलिड डाल देते हैं, ये हमारा बीकर, इसमें कोई रेड सोल्यूशन है, इसमें हम लोग कोई सॉलिड डाल देते हैं। मान लो अगर हम लोग डाल दिए, ये मैं एड्जॉर्प्शन के बारे में बता रही हूँ, हम लोगों ने डाल दिया तो क्या होगा, वो जो सॉलिड डाला है उसके सरफेस में हमारा जो ये रेड सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा। ये सरफेस है, वहीं पे ये रेड सोल्यूशन जो है हमारा ऐसे ऐसे एट ए सरफेस, क्योंकि सोक नहीं करता है हमारा एब्जॉर्प्शन सोक करता है, तो ये हमारा ये सरफेस पे ऐसे लग जाएगा। और फिर हम लोग अगर उस बीकर, देखो एब्जॉर्प्शन जो हमारा रिवर्स भी हो सकता है, फिर अगर हम लोग उस बीकर को ऐसे ऐसे शेक करेंगे ना, तो हमारा क्या होगा कि ये सारे जो रेड सोल्यूशन हमारे इस सॉलिड पर जो लगे हैं वो फिर से लिक्विड बन जाएगा और सॉलिड ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। मतलब ये कि एब्जॉर्प्शन जो है हमारा रिवर्स हो सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन हमारा रिवर्स नहीं हो सकता है। समझ में आया? बहुत ही इजी एग्जांपल्स मैंने बताया, अगर वो एग्जांपल्स चाहो तो एग्ज़ाम में भी लिख लेना, बहुत इजी रहेगा और बहुत ही मार्क्स गेनिंग भी है। अब इसमें क्या है, द फेनोमेना ऑफ एक्यूमुलेशन एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सर्फेस देन द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। देखो एड्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, द फेनोमेना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज, वैसा फेनोमेनन ऑफ क्या, फेनोमेनन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूलर स्पीशीज कहाँ पर हो रहा है, एक्यूमुलेट एट द सरफेस, देन ना ही इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि हमारा बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड तो एब्जॉर्प्शन है, और जो हमारा सरफेस पे जो होता है हमारा क्या एक्यूमुलेट, वो क्या होता है हमारा एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इट डील्स विद द केमिस्ट्री एट द बाउंड्री विच सेपरेटेड टू बल्क फेसेस, दिस बाउंड्री इज नोन एज सरफेस एंड इंटरफेस। तो क्या है कि ये जो एड्सॉर्प्शन वो कैसे डील करता है, इट डील्स विद द केमिस्ट्री से डील करता है एट द बाउंड्री, जो सेपरेट किसको करता है, टू बल्क फेसेस को, और दिस बाउंड्री, उस बाउंड्री को क्या हम लोग बोलते हैं, सरफेस एंड इंटरफेस। ठीक है,
यहाँ पर ये भी है कि डेल एच और डेल एस जो होता है हमारा एड्जॉर्प्शन का वो नेगेटिव होता है। वो डेल एच और डेल एस क्या है ना कि डेल एच हमारा चेंज इन एंथैल्पी है और डेल एस हमारा चेंज इन एंट्रोपी है। ठीक है, देखो मोस्टली एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हमारा जो मोस्टली एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है एक्सोथर्मिक, और एड्जॉर्प्शन जो है हमारा डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो फिर हमारा एड्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा। तो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का बहुत ईज़िली मैंने एग्जांपल बताया, वो बहुत ही ईजी है कि वो सोक करता है और वो सरफेस पे खाली एड्जॉर्प्शन सोक करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरा सरफेस के अंदर सोक कर लेता है, पूरा बल्क होता है ना, लार्ज एरिया ऑफ सॉलिड और लिक्विड, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया डेल एच और डेल एस के बारे में। अब एड्जॉर्बेंट क्या होता है? एड्जॉर्बेंट एक ऐसा सब्सटेंस है ऑन द सरफेस विच एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो हमारा एड्जॉर्बेंट कैसा सब्सटेंस है? एड्जॉर्बेंट वैसा सब्सटेंस है जिसमें कि क्या होता है, जिसमें सरफेस पर एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है, सरफेस पर। और एड्जॉर्बेट क्या है? एक वैसा स्पीशीज़ है विच कंसनट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट सरफेस, जो कंसनट्रेट या फिर एक्यूमुलेट करता है सरफेस को। ये हमारा दो जो है वो मेनली डेफिनेशन पूछता है, तो यही लिख देना, बहुत इजी है। अब देखो नेक्स्ट, इन एड्जॉर्प्शन द कंसनट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट इंक्रीजेज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। देखो क्या होता है कि इन एड्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन रहता है हमारा एड्जॉर्बेट का वो इंक्रीज़ होता है। कब, कहाँ? ओनली एट द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट, खाली सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट पर ही इंक्रीज़ होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में द कंसंट्रेशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। एब्जॉर्प्शन में हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। देखो क्योंकि हम लोग जब वॉशिंग डिश का जो हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे थे और जिसमें हमारा वॉशिंग डिश का जो सोप हम लोग जो एब्जॉर्ब कर रहे थे वो क्या था? यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, यूनिफॉर्म था। लेकिन जब हम लोग बीकर के बारे में बताएं, उसमें हम लोग सॉलिड डाले तो वो यूनिफॉर्म नहीं था, ये क्या था? यूनिफॉर्म था, है ना। और क्या है कि एब्जॉर्प्शन इज़ ए सरफेस फेनोमेना, मैंने बताया एक डायग्राम से भी मैंने यहाँ समझाया कि देखो यहाँ पे सब सरफेस पर ही हमारा जो है वो जाकर लग रहा है गैस मॉलिक्यूल। अगर एब्जॉर्प्शन होता तो एब्जॉर्ब हो जाता गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो क्या, एक सरफेस फेनोमेना, और हमारा जो एब्जॉर्प्शन है एक बल्क फेनोमेना। बल्क मतलब होता है ना कि एट लार्ज सरफेस। तो फिर यहाँ पे क्या है कि द टर्म सॉर्प्शन इज़ यूज्ड व्हेन बोथ द प्रोसेस एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। और सॉर्प्शन जो टर्म है वो कब यूज्ड होता है? जब दोनों प्रोसेस एड एंड एब जब टेक्स प्लेस करता है साइमल्टेनियसली। अब डिसॉर्प्शन, क्योंकि ये सब पूछता है सॉर्प्शन क्या है, डिसॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्बेंट बताओ, एड्जॉर्बेट बताओ, तो वो इसलिए मैंने बताया। तो डिसॉर्प्शन क्या है? Desorption is the process of removing an adsorbed substance from the surface on which it is absorbed. Desorption हमारा एक वैसा process है of क्या? Of removing an adsorbed substance. Removing क्या? Adsorbed substance को remove करना, कहाँ से? From the surface. उसी surface से जिस surface में वो क्या हुआ है? Adsorbed हुआ है, तो उसे desorption कहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों ने? एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मैंने बताया, दो डिफरेंस भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया, और ये कुछ मैंने लिखा था वो मैंने बताया। अब मैंने नेक्स्ट बताना है कि टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। ओके, थैंक यू, बाय।